बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान की। आज भगवान के आशीर्वाद से श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं और ये हमारे लिए भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज हम जो है श्री सत्यनारायण भगवान कथा का जो है श्रवण करने जा रहे हैं। और ये भगवान की असीम कृपा है। अयोध्या के दास प्रभु जी के दास के द्वारा आप कथा सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। तो आइए भगवान की कथा का श्रवण करें। आप लोग सब लोग रहने दीजिए, फोन यहीं पर, काम है अभी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। ये जो पूर्णमासी का जो व्रत होता है, श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है, ये व्रत जो है पूर्णिमा संक्रांति के दिन सायंकाल के समय ही होता है। और भी कभी किसी समय भी कर सकते हैं ये। और पूजन स्थल पर विराजमान होकर के गणेश जी का, गौरी माता का, वरुण जी का, विष्णु जी का और सभी जो है देवताओं का पूजन करके संकल्प करना चाहिए कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन करूंगा और कथा श्रवण करूंगा और भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करना चाहिए। यज्ञोपवीत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक हल जल सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। और धूप रहन दीजिए, धूप वहां जलवाइएगा उधर। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ? का भगवान की कथा तो ये स्वयं नारायण जी के मुख से ही प्रारंभ हुई है। और ये कथा एक समय की बात है। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत हो अथवा तप हो तो हमें कहिए, हम सुनना चाहते हैं। तो ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनि आदि विराजमान है। और जब वहां पर ऋषि मुनि आदि विराजमान है तो जो पुराणों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, शास्त्रों को समझने वाले हैं श्री व्यास जी महाराज। तो सभी ऋषियों ने कहा, क्या कहा कि ये जब कलयुग आएगा तो कलयुग में व्यक्ति के पास धर्म, दया, परोपकार और सत्कार से धीरे धीरे उसमें कमी आती जाएगी। ना किसी को वेद वेदांगों का ज्ञान होगा, ना ही विद्या। और भगवान की भक्ति से तो लाखों कोस दूर होगा हर कोई। भगवान की भक्ति से किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म का अर्थ होगा सिर्फ दिखावा। धर्म से वास्तविकता में किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसे समय पर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकेगी? ऐसा कौन सा उपाय किया जा सकेगा जिससे कि भगवान की भक्ति मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो सके और जो भी मन की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके? ऐसा मन में सोच करके तो सभी ऋषियों ने प्रार्थना किया कि अगर कोई ऐसी कथा है तो आप हमको सुनाने का कृपा करें, हमको सुनाने का आशीर्वाद दें कि आप हम वो कथा सुनना चाहते हैं जिससे हमारे मन की कामना पूरी हो। तो ये धूप थोड़ा उधर लगाइएगा, यहाँ मत लगाइएगा, गले में आता है। ठीक है या ठीक है, कोई बात नहीं, आप हवन की तैयारी करते रहें। तो जो सभी शास्त्रों के जानने वाले हैं व्यास जी, सूत जी महाराज, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? आनंद पूर्वक? ठीक है।
अब मोबाइल पे कोई मत देखो, सब लोग कथा पे ध्यान दो, और कोई इधर उधर का काम मत करो, सबको बुलाओ, खास करके अपने बच्चों को भी। बच्चे भाग जाते हैं भगवान का जब पूजा पाठ कथा होता है, और गप्पे मारेंगे, दुनियादारी की बातें करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुहाती है, भगवान का पूजा पाठ नहीं सुहाता है। अभी कोई पार्टी में जाने को कह दो तो वहाँ बैठे रहेंगे। भैया ये सबसे जरूरी काम होता है, इससे जरूरी कोई काम नहीं होता है, समझ गए? तो ये चीज है। तो सभी शास्त्रों के जानने वाले सूत जी महाराज ने कहा, आप सब ने बहुत अच्छी बात पूछी है। उन ऋषियों से कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि जब घोर कलयुग चल रहा है ये, तो जब घोर कलयुग आएगा, तो जब दया धर्म परोपकार नहीं रह जाएगा, तब आदमी कैसे जो है अपना भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा, भगवान की प्रार्थना कैसे करेगा, और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे करेगा। इसके लिए तो फिर बोले कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, भगवान में और हम में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? भगवान जी सबकी सेवा भाव पूर्वक निस्वार्थ भाव से करते हैं। हमारे प्रभु जी ने जब जब कोई भी अवतार लिया है, तब तब जो है गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, सज्जनों के लिए अवतार लिया है, और सभी की सेवा वो समान रूप से करते हैं। पर हम लोग क्या है? हम लोग स्वार्थी होते हैं। हम लोग सोचते हैं जब हमारा कोई काम बने तब हम सेवा करेंगे, नहीं तो हम सेवा नहीं करेंगे। तो ये एक संत की पहचान होती है। जो सबके बारे में अच्छा सोचता है ना, वही अच्छा संत होता है, वही ब्राह्मण होता है, वही जो है सज्जन होता है। तो सूत जी ने कहा कि आप सबने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं आप लोगों को ऐसे उत्तम व्रत के बारे में कहूंगा, जिस व्रत को करके, जिसको जो है नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और जैसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया था, सो ये कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार आप लोगों को तो पता है नारद जी का काम क्या है। नारद जी का काम है भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है? ये लगा दो थोड़ा सा। तो नारद जी का काम क्या है? भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है जी, ठीक हो। तो नारद जी, आपने देखा होगा, जब भी आपने नारद जी का दृश्य देखा होगा, नारद जी को देखा है, हमने पुराणों में पढ़ा है, क्या करते हैं? नारायण नारायण। हर वक्त उनके मन में क्या भाव रहता है? नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए धूप उधर ही लगा दीजिए, वहां उस तरफ। तो भगवान नाम का उच्चारण करते हुए नारद जी कहाँ पर आए? पृथ्वी लोक में आए। कहाँ पे आए शालिग्राम जी? पृथ्वी लोक पे आए। अब पृथ्वी लोक कौन है? यही तो है पृथ्वी लोक, और इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। क्यों कहा जाता है मृत्यु लोक? क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई आता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होती है। चाहे हम हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जड़ चेतन, हर एक को जो आया है वो जाएगा। ये हकीकत में है, जो आया है वो जाएगा। अमर कोई नहीं है। अमर तो सिर्फ भगवान जी की कथा है, और भगवान जी और कोई अमर नहीं है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। अब जब मृत्यु लोक में आए, तो नारद जी जब यहाँ पर आए तो देखा चारों तरफ लोग दुख के सागर में डूबे पड़े हैं। क्या? दुख के सागर में चारों तरफ लोग डूबे हुए हैं, और किसी को पैसे की चिंता है, काम काज चल नहीं रहा है, उस वजह से परेशान है। कोई अपने परिवार से परेशान है, परिवार में बच्चे कहना नहीं मानते, या बच्चे गलत संगत में चले गए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई अपने गृहस्थ जीवन से परेशान है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, कोई अपने बड़ों से परेशान है, और कोई शरीर की बीमारी से परेशान है। ऐसी बीमारी हो गई है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। और कोई जो है चारों तरफ से परेशान है, कामकाज, परिवार, दुख, सब तरफ से परेशान है।
तो जब ये परेशानी देखी तो नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तो उनका दुख देखा नहीं गया नारद जी से, है जी। नारद जी ने जब सबका दुख देखा तो उनका दुख देखा नहीं गया। और संत की यही पहचान होती है, जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाए, दूसरे के दुख का निवारण कर दे, वही संत होता है, बाकी संत नहीं है। नारद जी परम संत हैं। तो जब नारद जी ने देखा क्या कि जो है चारों तरफ त्राहि माम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, तब वो बहुत दुखी हुए। शालिग्राम जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के वो गए भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी के पास क्यों गए? क्योंकि भगवान विष्णु जी उनके परम जो है वो भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं और सब कुछ है। तो भगवान विष्णु जी के पास गए और जब विष्णु भगवान के पास गए तो वहां भगवान विष्णु जी कैसे हैं विराजमान? क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। लक्ष्मी माता जी चरण सेवा कर रही हैं और जो है एक हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हुए हैं, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पुष्प है और एक हाथ से वरद हस्त आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब वहां पर देखा भगवान को तो नारद जी गए और भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे भाई साहब? प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे तो नारद जी ने कैसी प्रार्थना की? नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना भगवान की प्रार्थना? करते हैं कि नहीं करते? अंकल जी आप भी करते हैं? रोज भगवान को पूजा करते हैं? आप सब लोग भी करते होंगे। कोई दीपक जला करके, धूप करके, भगवान को पुष्प चढ़ा के भगवान के आगे बैठते होंगे। अब आपको जिसको मंत्र नहीं आता वो कैसे प्रार्थना करता? वो तो हिंदी में बोलता है ना। और जिसको मंत्र आता है मंत्रों के द्वारा, जो भी जिस भाव से भगवान का पूजन करता है तो भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। तो नारद जी भगवान की प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं? हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, यानी कि आपके पास अथाह बल है और आप अथाह संपत्ति के मालिक हैं। मन तथा वाणी से भी आपको नहीं जाना जा सकता है। जैसे हम लोग भगवान को देखते हैं ना, हम भगवान की कथा सुनाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन वस्तुतः जितना आप देखते सुनते हैं ना, इससे बहुत कई गुना ज्यादा भगवान की महिमा है। हम लोग भगवान की महिमा नहीं जानते हैं। हम लोग तो भगवान को खिलौना मानते हैं, पर भगवान खिलौना नहीं है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और जो है सब में विद्यमान है और सामर्थ्यशाली है। तो मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। जैसे हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन वस्तुतः ना भगवान पैदा होते हैं, ना बड़े होते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना मरते हैं। भगवान अजर हैं, अमर हैं। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं, और भगवान का ना आदि है। अब कोई कहे भगवान विष्णु जी कब आए थे, शंकर जी कब के हैं, ब्रह्मा जी कब के हैं, कोई नहीं बतला सकता है, क्योंकि ये तो शुरू से है। जब से दुनिया से पहले भी इन्हीं का, और दुनिया के बाद में भी, मध्य में भी, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम आगे हो ना हो हमारा कोई पता नहीं है, पर भगवान की शक्ति पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप निर्गुण स्वरूप हो, यानी कि भगवान एक चींटी से भी छोटे रूप में है और इतने बड़े हैं कि वामन भगवान का जब अवतार धारण करते हैं, जब वामन भगवान बनके 2 पग में सारी सृष्टि नाप लेते हैं, है जी। 2 पग में सारी दुनिया नाप लेते हैं। पृथ्वी, मृत्यु, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, सारे लोग इतने जो है विशाल हैं और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान जी की सबसे बड़ी क्या है कि वो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। तो आपको मेरा नमस्कार है। जब नारद जी ने भगवान की प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर एक बात बताइए, आप मेरे पास में किस लिए आए हैं? बगैर काम के तो आए नहीं है, कोई ना कोई काम हुआ होगा तभी आए हैं ना।
तो आप ये बताइए, आप मेरे पास में किस कार्य के लिए आए हैं और आपका आना किस हेतु से हुआ है? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप सच बात कहते हैं, मैं किसी न किसी कारण से ही आया हूँ, बगैर कारण के नहीं आया हूँ। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, नारद जी आप अपने आने का कारण बतलाइए। और तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं मृत्यु लोक पे गया था, आपका भगवान नाम का उच्चारण करते हुए पृथ्वी लोक पर गया था। वहां पर मैंने देखा कि हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, हर कोई कष्ट में है। तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। प्रभु, अगर आप कोई ऐसा उपाय बतला दो कि जिससे उनका जो कष्ट है, जो क्लेश है, जो परेशानी है, वो परेशानी दूर हो जाए। ऐसा नारद जी ने कहा। आपको पता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मैं कितने साल से कर रहा हूँ? करीबन 32 सालों से। आपको देखने में मैं बालक लगता होऊंगा 30-35 साल का, पर मैं, आप जानते हैं शालिक राम जी, मेरे को कितने छोटे से जानते। जब मैं 8 या 9 साल का था तब से जानते हैं, और तब से आपके यहाँ कथा कर रहा हूँ। जब मैं 8-9 साल का था तब से आपके यहाँ कथा कर रहा हूँ, और ये हमारी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं ये इसलिए कहता हूँ कि पहले लोगों में कथा के प्रति बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था, बड़ी उदारता थी, और हर हफ्ते 10-15 दिन में कहीं ना कहीं भगवान की कथा होती रहती थी। अब तो लोगों के पास सब चीजों का समय है, हर चीज के लिए समय है, पर भगवान के लिए ना समय है ना पैसा है, कुछ नहीं है। भगवान के लिए कब है? जब कोई बड़ी भारी मुसीबत आ गई, सब दुनिया वालों ने जवाब दे दिया, तब भगवान की शरण में आए। पहले भगवान की शरण नहीं दिखाई पड़ती है। जब चारों तरफ से टूट गए, परेशान हो गए, तब भगवान की शरण याद आई। तो इसी तरीके से व्यक्ति आज का है, संसार के लिए सब कुछ कर रहा है, पर भगवान के लिए ना पैसा खर्चा करता है, ना ही समय खर्चा करता है। इसीलिए वो मोह के दलदल में ज्यादा फंसता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि उस समय जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हर जगह कथा खूब होती थी, खूब होती थी, और बड़ा प्रेम होता था, और बड़ा चाव होता था कि श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। सब लोग बड़े दूर दूर से लोग आया करते थे। और आज हमारे आपने इतना बढ़िया आयोजन किया, पर मैं बहुत कम संख्या देख रहा हूँ लोगों की। मुझे तो लगा कि पूरा पंडाल भर जाएगा, पंडाल छोटा पड़ेगा, तो मुझे लगता है शायद और लोग आ रहे होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? तो यही चीज होता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से मुझे भी बड़ा प्रेम है। जब आपने कहा कि हमें कथा करनी है, तो हमने ही इनको आपको सुझाव दिया क्या कि एक पार्क में करें, थोड़ा सा टेंट लगा के करें। आपका काम भी यही है, टेंट का आपने कार्य प्रारंभ किया है। भगवान आपको इसमें खूब सफलता दे, हमको भी खूब सफलता दे हमारे काम में। तो हमने कहा बढ़िया सा टेंट लगा करके, बढ़िया सा गद्दी बिछा करके, भगवान का मंडप सुंदर बिछा करके भगवान की कथा हो। और मैं सच बताऊं, अगर 4 बजे से कथा होती ना तो और आनंद आता, बहुत आनंद आता। 1 घंटा बढ़िया सा पूजा करवाता, बहुत बढ़िया पूजा करवाता, और 3-4 घंटा कथा होती। पर अब हरि की इच्छा, जब तक हरि करवाएंगे तब तक हरि की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको, नारद जी को बतलाया कि नारद जी, तुमने दूसरों की भलाई के लिए ये बहुत अच्छी बात पूछी है। कौन सी? तुम दूसरे के दुख को देख के दुखी हुए हो। वाकई में तुम संत हो, तुम मेरे भक्त हो। तो तुमने जो बात कही है ना, ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुमको बतलाता हूं एक उपाय, जिससे कि कलयुग के समस्त प्राणियों के दुखों का नाश हो जाएगा। क्या? शालिक राम जी, कोशिश करिए, जो गाड़ी सामने लगी हुई है, देखें अगर किसी की तो बोल दे थोड़ी देर के लिए हटा ले, जिससे कि कथा में कोई आए तो आनंद पूर्वक आ सके, अगर आपकी जानकारी हो तो। नहीं तो शुभम जी से बुलवा दीजिए, वो जो है गाड़ी हटवा ले सामने से। और हमारे ब्लॉक के जो भी हमारे भाई बहन हैं, वो लोग कथा में आए। ये तो देखिए, भगवान की कथा में तो सबका हिस्सेदारी होती है,
इसमें ऐसा नहीं होता कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसमें तो भगवान के दरबार में हर कोई बराबर होता है। हम भी बराबर हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं, तो हम भी बराबर हैं। तो प्रयास ऐसा करना चाहिए कि सब लोग आओ। भगवान की कथा में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, बगैर निमंत्रण के पहुंचना चाहिए भगवान की कथा में, बगैर जो है आमंत्रण के पहुंचना चाहिए भगवान की कथा में। ये तो भगवान की कथा सबके लिए है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि जो कलयुग के समस्त दुखी लोग हैं उनके दुख का नाश करने के लिए मैं तुमको उपाय बतलाता हूं। क्या? बहुत ही पुण्यों को देने वाला, स्वर्ग में और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, बहुत ही बढ़िया व्रत है, कथा है। और उस व्रत को करके, उस कथा को सुन करके और उस कथा को सुना करके जब तक इस धरती पर मनुष्य रहता है तब तक सुखी रहता है, और मरने के बाद में मुझको प्राप्त होता है। समझ गए? भगवान क्या कहते हैं? पता है आपके जीवन में सुख कब तक है? जब तक आपके जीवन में धर्म है। जिस दिन आपके जीवन से धर्म चला जाएगा ना, भगवान की भक्ति चली जाएगी, भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, सत्कर्म से भरोसा उठ जाएगा, सत्संग से भरोसा उठ जाएगा, उसी दिन आपके दुखों का प्रारंभ हो जाएगा समय। और अगर वस्तुतः आपके जीवन में भगवान का सत्संग है और संतों का संग है, ब्राह्मणों का संग है, भगवान की कृपा है, तब तक आपके जीवन में दुख नहीं आ सकता है। क्योंकि दुख और सुख कैसे आता है? विवेक के द्वारा। कैसे आता है? बुद्धि के द्वारा। तो भगवान ने कहा कि इस व्रत का पालन करके जो है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि उस व्रत का ये पुण्यों को देने वाला है, इतना इतना जो है लाभ प्रदान करने वाला है, पर वो जो पूजन है वो करना कैसे चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसका उद्यापन कैसे होता है और उसको किस समय करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला ये जो व्रत है ना, ये सभी स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। कहीं पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहां पर कर रहे हो, कहीं पर भी कर सकते हो। और भक्ति और श्रद्धा के साथ। देखो, एक बात भगवान जरूर कहते हैं कि भक्ति और श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। मैं कथा सुना रहा हूं, मेरे मन में अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तो मैं भगवान की कथा सही से नहीं सुना पाऊंगा। और आपको अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो आप भगवान की कथा सुन नहीं सकते हो। यहाँ बैठे रहोगे पर आपका दिमाग हजारों मील दौड़ता रहेगा। तो इसीलिए भक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और श्रद्धा, प्रेम बहुत आवश्यक है। श्रद्धाहीन होकर के कुछ भी काम करोगे वो आपको सफल नहीं होने देगा। तो भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, जैसे हमने पहले कहा, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करो? पूर्णमासी को करो, संक्रांति को करो, एकादशी को करो। लेकिन अब मान लो कि ऐसा समय ना हो पाए, आपको नौकरी पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, छुट्टी नहीं है, तो किसी भी दिन कर लो। हाँ जी, किसी भी समय कर लो भगवान की कथा, जब भी आपको मौका पड़े। और कथा जरूर करो। क्यों करना चाहिए कथा? क्योंकि बुद्धि अनिश्चित है। अभी जैसे आपके मन में भाव आ गया ना, तो जब भी मन में भाव आ जाए दान करने का, तीर्थ यात्रा जाने का, भगवान का पूजा पाठ करने का, तुरंत कर डालो। उसको सोचो मत बाद में करेंगे, तुरंत कर डालो, ये भगवान कहते हैं। और जब कोई गलत बुद्धि आ रही हो तो उसको टालते जाओ। उसको सोचो कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अच्छे कामों को मत टालो, बुरे कामों को टालते रहो। तो किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय, ये कथा वैसे नियम यही है, शाम के समय की जाती है। शाम के समय की जाती है कथा। कई लोग सुबह सुबह भी कर लेते हैं। अब भैया जैसे समय नहीं है तो कोई बात नहीं,
पर नियम यही है कि ये कथा शाम के समय करनी चाहिए और पंडित जी को प्यार से निमंत्रण देना चाहिए। उनको अपमान नहीं करना चाहिए ब्राह्मण देवता का, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कभी भी गौ का, ब्राह्मण का, संत का तिरस्कार मत करना, नहीं तो जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका सम्मान करो। तो जब भी ब्राह्मण को बुलाए और किसको बुलाए, अपने जो है घर परिवार को बोले, अपने रिश्तेदारों को बोले, अपने दोस्तों को बोले, अपने मित्रों को बोले, अपने पड़ोसियों को बोले और क्या कहे, आज हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप सबको आना है। सौरभ जी कहाँ है? सौरभ जी, ये धूप थोड़ा उधर रख दीजिएगा। तो जब भी हो सबको बुलाए और भक्ति भाव से भगवान के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हमने आपको पर्ची में दिया था, लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप में कहा है मिठाई, केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं का आटे से पंजीरी का प्रसाद, इसको बनाए। अब अगर गेहूं का आटा ना मिले तो चावल के चूर्ण का भी प्रसाद बना सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। फिर जब कथा हो जाए उसके बाद में ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे समय के अनुसार। ऐसा नहीं है 2025 चल रहा है आप 1945 वाला दें, नहीं भैया, समान रूप से करो, क्योंकि जैसा भाव रखोगे वैसा ही आपका काम होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुन तैसी। ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे। और इसमें तो ये है कि गौदान भी देना चाहिए, सैया दान भी देना चाहिए, पर जिसकी जो सामर्थ्य है। भैया जेब में हमारे 10 रुपया है, हम 1000 रुपया कैसे खर्च करें, पर अगर 1000 रुपया है तो खर्चा करो, कंजूसी मत करो, उसमें भाव से खर्चा करो। तो उसके बाद में भगवान को जो है, ब्राह्मण का जो है सम्मान करे और भोजन प्रसाद आदि करे, और फिर जब रात्रि में भगवान का कीर्तन करवाए। कीर्तन करवा करके भगवान को याद करते हुए समय बिताए। तो भगवान जी कहते हैं इस तरह जो भी मेरे व्रत को करता है उसके मनोरथ को मैं पूरा करता हूँ। और कलयुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसको करके आदमी बहुत ही कम पैसे में, कम समय में सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। इसमें भजन चला दे आके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी आप लोग भजन गाते रहे। सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो इस तरीके से आप लोग आए कथा में, बहुत अच्छी बात है। सभी को आने का निमंत्रण दिए, सभी को, है ना। गाड़ी हटवा दीजिएगा, कोई मिले नहीं, कोई नहीं। चलिए अब जो है दूसरे अध्याय की कथा है। तो जो सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में श्री व्यास जी सूत जी के द्वारा कथा सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने आपके मुख के द्वारा हमने ये तो सुना भगवान के व्रत की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब हम ये सुनना चाहते इस व्रत को किया किसने था। ये जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इस व्रत को किसने किया था, हम ये सुनना चाहते हैं।
कहां से ये भगवान की कथा प्रारंभ हुई है, ये सुनना चाहते हैं। तो भगवान की कथा स्वयं भगवान के मुख से ही प्रारंभ हुई है, नारद जी के द्वारा। लेकिन इस कथा की महिमा कैसी हुई? जैसे वैष्णो माता में हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने, माँ का दर्शन करने, तो वैष्णो माँ की जो भक्ति है वो कैसे प्राप्त हुई? श्रीधर जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधर, पंडित श्रीधर जी के द्वारा। माँ ने अपने महिमा के द्वारा सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया, और श्रीधर जी के द्वारा ही हम लोगों को मिला। आपको पता है, अभी हमने नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा किया है, ये भी थे हमारे साथ में पंडित जी। इनसे पूछिएगा, वैष्णो माता के जो मुख्य पुजारी जी हैं ना, उन्होंने कथा के बीच में हम सबको आशीर्वाद दिया था, जो वैष्णो माता के मुख्य पुजारी जी हैं। और वो अगली कथा नवरात्र में होगी, शारदीय नवरात्र में, वो स्वयं आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो ये माँ की कृपा है। तो माता वैष्णो की महिमा पंडित श्रीधर जी के द्वारा, उन्होंने भक्त के द्वारा, आज हम उनके द्वारा दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में भगवान कहते हैं क्या कि ये कथा सबसे पहले किसने किया है जी? सबसे पहले किसने किया? तो बताते हैं सूत जी महाराज, यानी कि व्यास जी सभी ऋषि गणों को कहते हैं कि भाई काशीपुरी बनारस में एक बहुत ही गरीब पंडित जी रहा करते थे। वो पंडित जी बहुत ही ज्यादा गरीब थे, और उनका काम था, पंडित जी का रोज भिक्षा मांगने जाए। आटा दाल चावल चीनी कहीं से भिक्षा मिल जाता था, पर कई बार ऐसा भी होता था उनको भिक्षा नहीं मिलती थी, और जब भिक्षा नहीं मिलती थी तो घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, है जी? घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा जी, इंसान अपना तो जैसे तैसे चला ले, बच्चों का कैसे करे भाई? बच्चों की तो समस्या है। और देखो भाई, पंडित जी का आज भी काम क्या है? पूजा पाठ करना, कथा भागवत करना, और अपने परिवार की व्यवस्था चलाना। आपको पता है, आज के समय में कोई पंडित अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि वो ये देख रहा है कि इसमें कोई जो है वो नहीं है, औचित्य नहीं है, कोई सफलता नहीं। तो ये कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा समाज ब्राह्मण सेवा से दूर चला गया है। पहले ब्राह्मणों की खूब सेवा होती थी हर तरीके से, अब नहीं होती है। लेकिन वही पंडित जी, तो आपका दायित्व तो क्या है? आपको भगवान ने जो भी बिजनेस दिया है, नौकरी दिया है, कभी भी कोई काम करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, कंजूसी मत करो। अच्छे से करोगे तो भगवान अच्छे से देगा। ये अगली कथा में आएगा, अगले अध्याय में। तो वो जो पंडित जी थे, और उनका नाम था शतानंद, पंडित जी का नाम था शतानंद। वो जाते भिक्षा मांगने, और कभी उनको भिक्षा मिलती, कभी नहीं मिलती। एक दिन की बात है, अपनी गरीबी से बहुत ही हताश हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही परेशान हो गए, और उन्होंने कहा इस गरीबी से उपाय पाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, करे तो क्या करें। अच्छा, आज के समय में लोग कहते हैं कि भैया पंडित जी दूसरों की जन्म पत्री बताते हैं, दूसरों का उपाय बताते हैं, तो अपना क्यों नहीं कर लेते हैं? कई लोगों का प्रश्न होता है कि भैया वो अपने ग्रह का उपाय क्यों नहीं करते हैं, अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते हैं? तो भैया करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जैसे हम पैदा हुए तो हम कोई ये तो है नहीं आसमान से सीधे टपक पड़े होंगे। हम भी माँ के गर्भ में रहे होंगे 9 महीना, फिर हम पैदा हुए, बड़े हुए, और एक दिन हम बुढ़े भी हो जाएंगे, और बुढ़े होने के बाद एक दिन मर भी जाएंगे। तो जब शमशान घाट में जाएंगे तो ये थोड़ी होगा कि ये पंडित जी की स्पेशल चिता जल रही है, ऐसा थोड़ी होगा। भैया जैसे सब लोग लेटे होंगे, हम भी लेटे होंगे, और जैसे सबकी राख होगी, हमारी भी राख होगी। हमारी राख में ऐसा नहीं होगा कि सोना आएगा हीरा निकलेगा, ऐसा नहीं है। हमारी राख भी वही मिट्टी की होगी। तो कहने का अर्थ क्या है, अभी ये पंखे की हवा हमें लग रही है, आप लोगों को भी लग रही होगी थोड़ी थोड़ी, भगवान ने बारिश कर दी है। तो जो हवा आपको लग रही वही हवा हमें भी लग रही है। जो खाना आप खाते हो वही खाना हम भी खाते हैं। आप जो है रोटी सब्जी दाल चावल खाते होगे, पूड़ी सब्जी, हम भी वही खाते हैं। ऐसा तो है नहीं हमारे लिए कोई स्पेशल कोई चीज होता है।
तो कहने का अर्थ क्या है, जो आपका ग्रह दोष बांधता है ना, तो हमें भी ग्रह दोष बांधता है। हमारे भी पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हम ग्रह दोष से बंधते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पूजा पाठ करके हम थोड़ी सी सुरक्षा कर लेते हैं, पर हम अपने कर्म बंधन को नहीं काट सकते। समझ गए? कर्म बंधन को नहीं काट सकते। अगर हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है तो गरीबी का दुख झेलना पड़ेगा, कष्ट लिखा है तो कष्ट का दुख झेलना पड़ेगा। ये जरूर है, भगवान का पाठ करके, भगवान की स्तुति करके थोड़ा सा कम कर लेंगे, पर कटेगा नहीं, क्योंकि भगवान भी तो कर्म के बंधन में है कि नहीं है? भगवान भी है ना। भगवान विष्णु जी के अवतार कौन है? प्रभु श्री राम जी, कृष्ण जी। अब एक बात बताओ, भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ है? फिर सीता मैया जब वनवास काट के आई तो उनको कलंक क्यों लगा? फिर उसके बाद में बच्चों का बिछोह का दुख, पत्नी के बिछोह का दुख, माता पिता के बिछोह का दुख, कितने दुखों को सहना पड़ा। वो तो भगवान थे ना, वो तो अपने कष्टों को निवारण कर सकते थे। हम तो भाई पंडित जी हैं, साधारण मनुष्य हैं, पर वो तो भगवान थे। शंकर जी की पहली पत्नी सती जी का जब जो है प्राण यज्ञ कुंड के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, भगवान शंकर जी अपने पत्नी के शरीर को लेके काफी सालों तक जो है घूमते रहे। क्यों? शंकर जी तो सबको जो है आशीर्वाद देते हैं, फिर क्यों ऐसा? भगवान किशन जी कहाँ पैदा हुए? जेल में, और पैदा होते ही उनके दुश्मनों की भरमार लग गई है जी, दुश्मनों की भरमार लग गई। कुछ ही दिन के हुए पूतना आ गई, अघासुर आ गया, बकासुर आ गया, और तो और उनका सगा मामा ही उनका दुश्मन हो गया। अब बताओ, तो अर्थ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छे लोग होंगे उनको कष्ट नहीं मिलेगा, उनको भी कष्ट मिलेगा। पंडितों को भी कष्ट रहता है, ऐसा नहीं है, पंडितों को भी ग्रह दोष बांधते हैं। तो ये कर्म बंधन के हिसाब से सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने कहा कि भैया ये इसीलिए पंडित जी को भी कष्ट झेलना पड़ रहा था। वो मंत्र जानते हैं, यंत्र जानते हैं, उपाय जानते हैं, लेकिन भैया कर्म दंड है, उसे भोगना पड़ेगा। अब चाहे उसको हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो। अगर हंस के भोगोगे तो आनंद आएगा, रो के भोगोगे और कष्ट होगा। अब कर्म बंधन से पार कौन जा सकता है जी शालिग्राम जी? कर्म बंधन से पार कौन जा सकता है? कर्म बंधन से वो पार जा सकता है जिसने अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया है। पर वस्तुतः आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी, हमने भी कई, हम बचपन से कथा कर रहे हैं, जब हम 7 या 8 साल के थे तब से हम कथा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमको भगवान की शरणागति नहीं हुई और आप लोगों को भी नहीं हुई। अगर हम सच्चाई में भगवान की शरणागत में हो गए होते ना, तो हमें कितना भी कष्ट होता, हमको कष्ट ही नहीं लगता। अभी हमको फोड़ा होता है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, हम चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं, हम परेशान होते हैं। थोड़ा सा कुछ पैसा आ गया, कुछ काम बन गया, बड़े अभिमान में आ जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम संसार के बंधन में हैं, भगवान के उसमें नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है अभी मैं अगर मर जाऊं कथा करते करते तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं भगवान के यहाँ चला जाऊंगा। और अगर कोई सबसे पीछे कोई भगवान की कथा सुन रहा हो, उसको भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थ ये है, आप जहां पर भी हैं, जिस रूप में भी हैं, आपका ध्यान कहां पर है जी? आपका ध्यान कहां पर है? आपने अपने आप को रखा कहां पर है? तो ये सबसे जरूरी है। तो समर्पण कोई नहीं करता है। अगर आपके मन में समर्पण होता ना, आप 3:45 साढ़े 3 बजे हर हाल में पहुंच गए होते। मैं कहता हूं आप भक्तिमान हैं, पर आपने अपना मन संसार को दिया है, भगवान को नहीं दिया। भगवान को आपने खिलौने की वस्तु समझा है, तो भगवान को खिलौने की वस्तु मत समझिए। सारे संसार का काम छोड़ करके आपको भगवान की शरण में, पर कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। हम पंडित जी जब मंदिर में बैठते हैं भगवान के दरबार में, तो देखते हैं जो मोटा सेठ होगा उसको हम स्पेशल प्रसाद देते हैं, बाबूजी बाबूजी कह के प्रणाम करते हैं। और जो कोई गरीब आदमी है, रिक्शे वाला, तांगे वाला, उसको दूर से ही भगा देते हैं, या उसको हम एक केले का प्रसाद दे दें, ले प्रसाद ले। प्रसाद लेने में भी भाव अलग हो जाता है।
तो कहने का अर्थ क्या है कि अपना मन आपने दिया है कि नहीं दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण की बात होती है। तो वो पंडित जी कर्म के हिसाब से गरीबी का दुख झेल रहे थे और एक दिन वो हताश हो गए, बोले अब मैं क्या करूं। तो हमारे जो विष्णु भगवान है, हमारे खाटू श्याम जी, ये विष्णु भगवान जी हैं, कृष्ण जी के अवतार। तो क्या हुआ, विष्णु भगवान जी ने पंडित जी का रूप धारण किया। किसका? पंडित जी का। बूढ़े पंडित जी बन गए विष्णु भगवान जी। आपको पता है पंडित जी से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? भगवान करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं सौरभ जी। ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई करता है तो भगवान करते हैं। और आपको ये भी पता है, हमें भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक ब्राह्मण ही सारे कर्म कराता है। नामकरण ब्राह्मण कराने आएगा, शादी ब्राह्मण कराने आएगा, सारे कर्म ब्राह्मण कराएगा। हर जगह हर कर्म ब्राह्मण कराता है आकर के, इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण से प्रेम करते। दूसरा, कथा का थोड़ा समय है, नहीं तो मैं आपको और आनंद से सुनाता। वेदों में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृता। भगवान की जो वाणी है वही ब्राह्मण की वाणी है, इसीलिए ब्राह्मण की वाणी के द्वारा कथा सुनना अच्छा रहता है। ब्राह्मण के द्वारा ही पूजन कराना चाहिए और किसी के द्वारा पूजन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो आपका पूजन सफल नहीं हो सकता। क्योंकि ये जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, ब्राह्मण के द्वारा ही सब काम होगा। तो उसके बाद में, और ब्राह्मण का 1 साल का बच्चा भी पूजनीय है और 100 साल का भी बुजुर्ग पूजनीय है। ब्राह्मण किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, वो पूजनीय है। तुलसीदास जी कहते हैं ब्राह्मण पूजनीय है, और जो ब्राह्मण जाति का नहीं है, ब्राह्मण का चोला धारण करता है, ब्राह्मण का वेश धारण करके लोगों को ठगता है, वो अपना नाश तो कराता ही कराता है, सामने वाले का भी नाश करा देता है। ये रामचरितमानस में कहा गया है। श्री रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। तो जो है भगवान ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछे, ब्राह्मण देवता आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? तो बोले, क्या बताऊं महाराज, गरीबी से बहुत बड़ा परेशान, और इस गरीबी से अगर कोई ऐसा आपके पास रास्ता हो जो गरीबी से, ये गरीबी छूट जाए, ये दलिद्र योग छूट जाए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब भगवान स्वयं कहते हैं, जो बूढ़े ब्राह्मण बने हुए हैं, कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम भगवान विष्णु जी का पूजन करो, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनो, और अगर भगवान की कथा को सुनोगे, उनके व्रत का पालन करोगे, तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तुम्हारा दरिद्र योग खत्म हो जाएगा। तुम उनका पूजन करो, जिसका पूजन करने से सारे दुखों से निवारण हो जाता है। तो उसके बाद में वही भगवान जी पंडित जी को सारा व्रत का विधि बतला करके चले गए। अब वो जो गरीब पंडित जी हैं, वो सोचे कि भगवान का व्रत तो करूं, लेकिन करूं तो कैसे? घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, 1 रुपए का ठिकाना है नहीं, कहां से व्यवस्था करूंगा? शाम को खाने की व्यवस्था है नहीं, करूं तो कैसे करूं? फिर रात को आए वो और आकर के सोए, पर उनको रात भर नींद नहीं आई। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है ना, जब हम लोगों को कोई काम करना होता है तो छटपटाहट होती है, बेचैनी होती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, किस तरीके से काम होगा, पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कैसे करूंगा? पर उन्होंने संकल्प कर लिया। क्या कर लिया? संकल्प कर लिया। सुबह उठे। ऐसे ही आप लोग भी, कई लोग क्या होता है, कहते भैया कथा करो, पंडित जी हम अभी नहीं कहेंगे, नहीं तो करना पड़ेगा, हम करेंगे, देखेंगे, और कामों के लिए सोच लेते हैं, भगवान के लिए वो कहते हैं हम नहीं सोचेंगे। ये स्वार्थी व्यक्ति की पहचान होती है। तो सुबह सुबह पंडित जी उठे हैं और उठ करके उन्होंने सोच लिया है, आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं, और जो भी मुझको भिक्षा में मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मन में अगर शुभ संकल्प रखोगे ना, मन में भाव अच्छा रखोगे ना, भगवान सब काम पूरा करने वाले हैं।
तो उन्होंने सोचा आज भिक्षा मांगने जाऊंगा। अब देखो, जब आदमी के अंदर शुभ संकल्प आता है, जब आदमी के अंदर शुभ भाव आता है, तभी उसका भाग्य पलट जाता है जी, तभी उसका भाग्य पलट जाता है। इंसान के अंदर सुख और दुख आने का दो पहचान होता है, दो पहचान होती है। आप सब भी किसी का भी दो तरीके से पहचान कर लेना कि इसके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा। सबसे पहले जब दुख आएगा तो दुख आने से पहचान पता है कैसे होगी? उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। लोगों को गाली देना, जुआ खेलना, नशा करना और नशेड़ीपन वाला जीवन जीना, गलत संगत करना, गलत खान पान करना, समझ लेना उसका दुख का समय शुरू है। अब उसको अगर ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तब भी उसको नहीं रोक पाएंगे। और किसी का अगर सुख का समय आना होगा तो पता है कैसे आएगा? सबसे पहले उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, उसका दिमाग अच्छा हो जाएगा, भगवान के पूजा पाठ में उसका मन लगेगा, कथा भागवत में मन लगेगा और सात्विकता में भाव लगेगा। और पता है वो संगति अच्छी तरह से करेगा। ये शुभम, तुमको ये कथा सुननी चाहिए। तुम अभी युवा हो, अभी बड़े हो रहे हो, तुम लोगों को ज्यादा जानना जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, कथा सबसे पहले हमारे बच्चों को सुनना चाहिए। कथा की सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों को है, हमको नहीं है। जो 40 साल के ऊपर उनको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है 15 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चों को, क्योंकि इन्हीं के हाथ में देश का भागदौड़ होगा। कल इन्हीं के हाथ में तो सब कुछ होगा। अब अगर इनके जीवन में संस्कार नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा, दया नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो क्या करेंगे? ये सारे संसार का सर्वनाश करेंगे। अपना तो नाश करेंगे, साथ वालों का भी नाश करेंगे। और अगर इनके जीवन में संस्कार होगा, धर्म होगा, परोपकार होगा, दया होगा, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होगी, दूसरों के लिए प्रेम होगा, तो यही जो है अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना? वो नरेंद्र मोदी जी कैसे बने? वो प्रधानमंत्री कैसे बने? वो भी तो हाड़ मास के पुतले हैं कि उनमें कुछ विशेष तत्व गूंज रहा है। उन्होंने संग अच्छा किया है। तो ऐसे ही बेटा, बच्चों, अगर तुम लोगों को जीवन में अच्छा बनना है ना, एक ही काम करना, सिर्फ एक काम करना, उसको लिख लो। क्या करोगे? संग अच्छा करना, संग अच्छा करना। कभी किसी शराबी के साथ मत बैठना, किसी गजेड़ी अभिरुचि के साथ मत बैठना, किसी जुआरी के साथ मत बैठना, किसी चोर उचक्के के साथ मत बैठना, किसी बदमाश के साथ मत बैठना, नहीं तो तुम भी उसी गिनती में आओगे। संग करना तो ब्राह्मण का संग करना, साधु का संग करना, संत का संग करना, माता पिता का संग करना, बड़ों का संग करना, अच्छे दोस्त का संग करना, तभी जीवन में कुछ उन्नति करोगे। और अगर तुमने गलत संगत पकड़ लिया, भगवान भी तुमको नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो कोई भी साथ ही नहीं है। तो ये संग का प्रभाव होता है। तो जो है, संग के प्रभाव से ही व्यक्ति संसार में महान बनता है। संग के प्रभाव से ही व्यक्ति बहुत उच्च आदर्श को स्थापित करता है। ये है संग का प्रभाव। जैसा रंग वैसा संग, जैसी संगति करोगे वैसे ही हो जाओगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नरक में वास दे देना, नरक में भेज देना, पर कभी